विवादित भूमि का अंचल अमीन ने नापी कर किया सीमांकन। दूसरे पक्ष ने कहा बिना सूचना किया नापी। केनगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तंबरार पंचायत बेगमपुर गांव निवासी मुजम्मिल हक के पुत्र अहमद शकूर के द्वारा अंचल कार्यालय केनगर में भूमि नापी के लिए दिए आवेदन के आलोक में 22 अक्टूबर को अंचल अमीन द्वारा मौजा परोरा 126, 127, 128 थाना नंबर 9 के खाता संख्या 221 केसरा संख्या 946 कुल रकबा 1 एकड़ 50 डिसमिल भूमि का नापी कर सीमांकन का अपील किया था। अहमद शकूर ने बताया कि 2020 में केवाला के माध्यम से भूमि खरीद किए थे, जिसका दाखिल खारिज कर सरकार को लगान भी देते आ रहे हैं, परंतु अनिल मरांडी नामक व्यक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती करते हुए मेरे जमीन पर झूठ मूठ का दावा किया जा रहा है, जबकि हमको एसडीओ कोर्ट से नापी करने का आदेश प्राप्त है। उसी आधार पर अंचलाधिकारी को आवेदन देकर नापी कराई गई है। नापी भी अंचल अमीन और स्थानीय थाना के सहयोग से सीमांकन करते हुए पिलर खुट्टा गड़वाया गया। इसके बाद हम लोगों के द्वारा खेत को जोत आबाद कर दखलकार है। वहीं दूसरे पक्ष अनिल कुमार मरांडी ने बताया मौजा परोरा के तहत रैयतदार मोहम्मद कलीमुद्दीन से खाता नंबर 221 केसरा नंबर 946 रकबा 2 एकड़ 67 डिसमिल एवं 947 रकबा 85 डिसमिल कुल 3 एकड़ 52 डिसमिल के अतिरिक्त एक और केवाला से इन्हीं खाता केसरा में 25 डिसमिल जमीन मेरी सास लीला लड़का के नाम वर्ष 2022 में खरीद केवाला है। उसी के आधार पर उस जमीन पर दाखिल काबिज रहते आ रहे हैं। इसी खाता और केसरा के भूमि पर मेरे केवाला के चौहदी के अनुसार मोहम्मद शकूर के द्वारा दूसरे रैयतदार से केवाला कराया गया है, जिससे भूमि विवाद शुरू हो गया है। इसी भूमि पर 22 अक्टूबर को अंचल अमीन द्वारा सीमांकन के लिए नापी किया गया, जिसकी सूचना हम लोगों को अंचल कार्यालय से नहीं दिया गया और हम लोगों के अनुपस्थिति में भूमि नापी कर सीमांकन करते हुए पिलर खुट्टा लगा दिया गया है, जो गलत है। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। द्वितीय पक्ष की ओर से अंचलाधिकारी को आवेदन देकर नापी रद्द करने की मांग की गई है, जबकि प्रथम पक्ष मोहम्मद शकूर का कहना है कि केवाला के अनुसार सरकार को रसीद लगान दे रही है, उसी भूमि पर नापी कराकर सीमांकन करते हुए काबिज हो रहे हैं। आइए देखते हैं इस खबर में। जमीन का मामला सर, हम 2020 में जमीन खरीदे हैं। आदिवासी भाई का कब्जा में था, जो कब्जा लिए हम 3 लाख रुपया देके। उसके बाद अनिल मरांडी जबरदस्ती मेरा खेत जोत लिया। उसके बाद हम गए थाना परवारी के यहाँ, तो थाना भेज दिया हमको जिला। तब जाके वहाँ 44 लगवाए, 107 लगवाए एसडीओ साहब के यहाँ। उसके बाद 44 का ऑर्डर हुआ कि अपने अपने जगह को नापी करा के काबिज है। वही अंचल अमीन का ऑर्डर हुआ। अंचल अमीन सीओ साहब सबको ऑर्डर पे अब हम आज नापी करने के लिए आए हैं। नापी में जो है जैसे वगैरह कोई व्यवधान कुछ वैसा कुछ ये हमको धमकी दिया था अनिल मरांडी, जान मारने का भी धमकी दिया था और फोन पे भी धमकी दिया था। तो फोन रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो आज यहाँ पे जो नापी करा रहे हैं सबके सबक कोई दिक्कत हो रहा है ना? अभी तो कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है दिक्कत हमारे साथ। इसके लिए पुलिस प्रशासन की शरण में आप चाहिए। जी जी जी। तो अभी जो सरकारी नापी कर रहा है वो आपका चौथी वर्ग निकाल दिया जी पूरी तरफ से। जी, आपको फर्स्ट के वालाधारी भी हम हैं। और आप जी पिलर विलर कर गया जी। अभी खेत जोतवा रहे हैं। ये कितना रकबा है आपका? किसका खाता किसरा का क्या? खाता खेसरा हो गया 946, खाता हो गया 221, रकबा हो गया 1.5 एकड़, 1 एकड़ 50 डिसमिल। आप किससे खरीद किए? हाजी कासिम से। ये उनको कैसे प्राप्त? उसको खतियान से जजमेंट से प्राप्त है। जजमेंट से प्राप्त जी। किसी से आपके वाला था? जी के वाला था। किसी से अरेस्ट कराए थे 2020 में। 2020 से 24 तक आपको कब्जा नहीं? कब्जे थे, कब्जा भी था, जोता हुआ खेत में पिलर खुट्टा करवा लिया जबरदस्ती अनिल मरांडी। कौन गड़बड़ाया? जी कौन गड़बड़ाया था? अनिल मरांडी ST ये झबारी का है, मतलब आदिवासी भाई है। क्या करता है?
वो ब्रोकरी करता है, वही ठग वाला काम करता है इधर उधर। खाली लफड़ा, वो गाँव में पूरा गाँव में वाला परेशान है उसके साथ, पूरा गाँव वाला को परेशान करके सबका जमीन हड़प रहा है वो। मेरा नाम है अहमद शकूर जी, घर बेगमपुर, मदरसा चौक, वार्ड नंबर 1, थाना किया नगर। नहीं, कोई अवैध कब्जा नहीं है। उधर से कुद्दी का 1.5 एकड़ है जो सबसे पहले खरीदगी किया था, खरीदगी के वाला जमींदार से जजमेंट देख के। उसके बाद हम खरीदे हैं 2 एकड़ 200 डिसमिल। तो किसी और का कहना है कि वो भू माफिया टाइप का इंसान है, तो वो तो हर किसी का 288 को 282 बना देता है, 282 को 385 बना दे। वो भू माफिया अनिल मरंडी है, पिता हलमा मरंडी, रहता है ओली टोल, सिपाही टोला पूर्णिया। लेकिन वो जब भी यहाँ आता है ऐसे ही हुड़दंगरगिरी करता है। ये हमारे झवारे घाट के बहुत सारे पड़ा पड़ोसी, उनके चाचा भतीजा सब परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। और अवैध उगाई भी करता है वो, सबसे पर पता कर सकते हैं। उसका प्रमाण भी है, जिला पदाधिकारी को भी दिया गया है, एसपी को दिया गया है। पूरी हाँ, शांति है, शांति से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी जमीन, ये इनकी जमीन है, ये हमारी जमीन है, सबकी जमीन है, वो उनका नहीं है। यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई वास्ता नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद एजाज आलम, घर बेगमपुर, वार्ड नंबर 3। आपके कब्जे में था? इसमें कितना दिन से आप इस पे थे? मेरा यानी कि बाप चला गया, दादा चला गया, मोटा मोटी यानी कि 60-70 साल से। उसके बाद कब इसमें क्या परिवर्तन आया? इसमें परिवर्तन कुछ नहीं, मान के चलो इसमें हम यानी कि जमींदार से पैसा दे के यानी कि खरीद रहे थे। वही जमींदार से हम लोग यानी कि हमारे ऊपर यानी कि फ्रॉड काम किया, ठग लिया। कौन किया? आलम अन्ना जी। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारा टाका वापस करने के लिए बोला, टाका यानी कि आपका टाका वापस करेंगे। बड़ा अब्बू भी हमको बोला कि टाका आपका वापस करवाएंगे, अभी तक टाका हमको यानी कि नहीं मिला। तभी ये जो जोत रहा है, तो इससे आप लोग राजी खुशी हैं? राजी खुशी हम यहाँ के इन लोग का पेपर सही हो गया, हमारा पेपर पर यानी कि चला गया, मान के हम इसमें क्या कर सकते हैं। इनका पेपर है, इसलिए अपना हक अधिकार पर ही कब्जा किया। हमारा जो है ना, जो टाका जितना फंसा है वो हमारा टाका वापस करेगा। कितना पैसा आपका फंसा है? 4,80,000 रुपया। 3 लाख दिया है इनको। और कितना पेमेंट हुआ है आपको? वही इतने ठो दिया है, यानी कि इसमें हाँ 3 लाख दिया है, और जो बाकी है वो मिल जाएगा। मिल जाएगा। ये जमीन इसका कब्जा में आ गई। क्या परिचय? आप नाम क्या है? सोनेलाल मरंडी, घर कहाँ है? हमारे घर बेगमपुर, वार्ड नंबर 1। इसके बारे में जो 221 खाता की जो नापी हुई, हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली, और इस बारे में हमको जानकारी भी नहीं है कि 221 खाता की नापी हो रही है। नोटिस भेजा जाता है, लेकिन हमको नोटिस भी नहीं मिला, हमको किसी प्रकार का कोई भी कागजात नहीं मिला। इस पे आप दावा कर रहे हैं? हाँ, दावा कर रहे हैं। हमारा बाइक केवाला है, हमारा सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है, हमारा जनता दरबार का जजमेंट है। सरकारी जमीन, हमारी जमीन को प्लॉट को नापी करके मुझे दखल काबिज करके मैं उस जमीन को खेती बाड़ी में करता हूँ। और मैंने 2-3 बार मैंने खेती भी किया है, 2 बार मैंने मूंगफली लगाया, और मैंने 1 बार सरसों का खेती किया। ये जमीन वो कैसे इस पे दावा, ये कैसे दावा ठोक रहा है मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन ये जमीन जब से मैंने जमीन खरीदा है तब से मैं दाखिल काबिज हूँ। और हमने खरीदा है कलीमुद्दीन से, और क्या बोलते हैं मोहम्मद आलम से। वो क्या बोलते हैं, वो जमीन हमने दोनों से खरीदा है। और उसके बाद ये हमने खरीदा है 2022 में खरीदा है। और जितनी भी यहाँ पर अमीन साहब गया, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं मिली, जबकि नियम के तहत कहा जाता है कि आप कोई भी जमीन किसी का नापते हैं तो उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस भी ना हमारी सास को मिला ना किसी को मिला। जो हमारे सास के नाम से लिली लकड़ा के नाम से है, उसका रकबा टोटल वो लिए है 2 एकड़ 92 डिसमिल 946 में। और उसके बाद इसमें कोर्ट मुकदमा भी चला न्यायालय से। मुझे वो अगला विपक्ष पार्टी ने मेरे ऊपर में 144 धारा लगाया, 160 किया, 188 किया, फिर भी जजमेंट, क्योंकि मैं सही में था इसलिए मुझे जजमेंट मिली। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये जमीन दूत पक्ष के वंशज का ही दखल कब्जा होना बताया गया है। तो फिर वो व्यक्ति मेरा जमीन को कैसे नापी किया? और रही बात सरकारी जमीन, मेरा इंफॉर्मेशन से बिना वो कैसे मेरी जमीन को नापी किया, मुझे जानकारी भी नहीं है।
आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके करने के लिए मैं कोर्ट का सहारा लूंगा, मैं थाना का सहारा लूंगा, जो जैसे हमको बनेगा मैं करूंगा। दुनिया एक चीज होगा वो नहीं आने जो न्याय होगा, न्याय मुझे मिल चुकी है। ये विपक्ष पार्टी मुझे हमेशा परेशान करते रहता है। अच्छा, उसका मोटेशन रसीद, उसका मोटेशन रसीद है, उसका उसके लिए आप क्या करें? उससे हमको कोई मतलब नहीं। आज तक मैंने जीवन में जब भी वो जमीन चोरी चुप के लिया, कैसे लिया नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, और आज तक वो कभी भी उस प्लॉट में दखल काबिज नहीं हुआ। और मेरा जो जजमेंट हुआ वो चौहद्दी के अनुसार जजमेंट हुआ है हम दोनों का, क्योंकि वो उत्तर में निजामुद्दीन दिया है, जबकि उत्तर में कच्ची सड़क सोल्टकिया है, वो पश्चिम में सुल्तान इत्यादि दिया है, पश्चिम में पक्की सड़क है। वो रजिस्ट्री ऑफिस सरकार को भी पैसा ठगा, वो फर्जरी किया है, वो हर एक चीज से फर्जरी किया है। और वो क्या कहता है, कुछ लोगों को हमेशा धमकी देते रहता है, मेरा गांव में इतना खानदान है, ये कर देंगे, उड़ा देंगे, वो कर देंगे। वो तो आपका ऑडियो रखा है कि आपको धमकी दिया जाता है, वो मुझे आरोप लगाया, वो इसलिए मैंने बोला, मैंने उसको कोई गाली भी नहीं दिया। मैं गाली एक बात में दिया था गाली, क्योंकि उसने झूठ से बोला कि अनिल मरांडी को थाना में बंद कर दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। वो कोई भी चीज गांव में गलत रिमांड फैलाता है, लोगों को भड़काता है, मेरे अगेंस्ट में वो लोगों को भड़काता है। हाँ, वो हमेशा वो भी हमको बोला कि तुमको हम उल्टा लटका देंगे, जबकि आज तक जब भी हमने जमीन लिया, हमने कोर्ट कचहरी का वो सारा कुछ वही किया, 44 भी वही किया, 107 धारा भी वही किया, सारा कुछ वही किया। लेकिन जो सत्य है वो हमेशा सत्य की जीत होती है, और कोर्ट सर्वोपरि होता है। मेरा नाम अनिल कुमार मरांडी हुआ, वो हमारे ससुर जी हुए, वो हमारे ससुर जी है। अब घर हमारा झवारी घाट में है, वार्ड नंबर 1। हम लोग को तो जानकारी नहीं थी, जैसे हम लोग को कुछ ऐसे ही आधा मतलब हम लोग को जानकारी थोड़ा बहुत मिला, तो हम लोग गए, तो प्रशासन हम लोग को मतलब रोक करके बोले कि आप लोग मत जाइए उस जगह, क्योंकि जाने के बाद में उस जगह में झंझट होगा। आप लोग डायरेक्ट थाना पे बात कीजिए। हम लोग बड़ा बाबू से बात किए, तो बड़ा बाबू ने कहा कि आप लोग यहाँ आइए, आवेदन दीजिए, उसके बाद कुछ किया जाएगा का। तो वो जमीन आपकी सास, आपकी माँ जो कब ली थी, कैसे लिया था, आपकी जानकारी? 2022 में लिए हैं इस जमीन को। के वाले टोटल मतलब 2 खेसरा से है, 2 भाग में रजिस्ट्री हुआ है, और 3 एकड़ 77 डिसमिल है। हम चाहते हैं कि उस जमीन हम अपने ही हमें ही लकड़ा, हाँ वही, हाँ मिले, नोमी लकड़ा। अनिल कुमार मरांडी।